राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद राज उस समय विदेह हो गए, यानी प्रेम मुक्त होकर देह की सूध बूध भूल गए। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा भरत जी को टकटकी लगा के देखता रहा। फिर मन में धीरज धर के भरत जी के चरणों की वंदना किया। उसके बाद प्रेम से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों यानी पीढ़ियों से पीढ़ियों सहित मेरा मंगल होगा। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। मैं कपटी, यानी निषाद राज कह रहे हैं कि मैं कपटी हूँ, कायर हूँ, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तब से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। निषाद राज की प्रीति को देखकर, उनके मन को, उनके भाव को जानकर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी भी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक प्रणाम किए। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती है कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखी पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद राज को देखकर ऐसे सुखी होते हैं मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। सब नगर के वासी कहते हैं कि जीवन का असली में लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में बड़ा खुश होता है। निषाद राज ने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिया। भरत जी ने जब श्रीवीरपुर को देखा, यानी जो क्षेत्र निषाद राज का था, उस क्षेत्र को जब देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद राज को, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे थे मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हैं। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी का दर्शन किए। श्री राम घाट को, यानी जहाँ पे श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, उस घाट को वे प्रणाम किए। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्मा रूप जल को देख देख कर बहुत ही मन में आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर, यानी नहा धोकर, हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कभी कम न हो। भरत जी ने कहा कि हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान किए और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी है, वहाँ से चल दिए।
फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद राज को बुला लिया। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं था, अर्थात उन दोनों के बीच में बहुत प्रेम हो गया था, अधिक गहरा प्रेम था, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा था। भरत जी सखा से पूछते हैं कि वह स्थान मुझे दिखला और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो, जहाँ सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद राज को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही वहाँ से उन्हें वहाँ ले गए जहाँ पे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रात को सोए थे, जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी विश्राम किए थे। भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रच आंखों में लगाई। उस समय प्रेम की अधिकता नहीं कही जा सकती। भरत जी ने 2-4 सोने के कण या तारे जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिरे थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र यानी प्रेम अश्रु के जल से भरे थे और हृदय में ग्लानि सी भरी थी। वे सखा से सुंदर वाणी में कहते हैं, ये स्वर्ण के कण या तारे सीता जी के विरह से ऐसे शोभाहीन हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं, यानी किससे उनकी तुलना करूं। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्राप्त करना चाहते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बढ़ाई से ही बड़ा होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुशसैया यानी कि जिस पे उस रात कुश लगाकर कुश का आसन बिछाकर सोई थी, उसको देखकर मेरा मन यानी मेरा हृदय दहल कर फट क्यों नहीं जाता। हे शंकर, यह ब्रज से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं, न हैं और न ही होने को हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रही है। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों ब्रजों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी भी फट गई होती। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए हैं। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक भरत को समझाने लगे। कहा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको बहुत प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़, यही निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, यानी उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी
बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। कोई लोग कैकेयी को बहुत दोष देते हैं और भरत जी को स्नेह की सराहना करते हैं, और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहते हैं और सवेरा होते ही खेवा लगा, यानी सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सभी माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं, ये भरत कह रहे हैं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी का दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले पड़ गए थे, और वो छाले कैसे चमकते हैं जैसे कि कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती है। भरत जी आज भी पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना का श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। गंगा जी से प्रार्थना की कि मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की और न मोक्ष की। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता हूँ। मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, दूसरा कुछ नहीं। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन पर दिन बढ़ता ही रहे, मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। भरत जी के ये वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल का कोमल वाणी वहाँ पे बोली गई, यानी आवाज आई कि हे भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ में अपने मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई भरत नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में खुशी छा गया। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर खुश होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सब बहुत ही खुश थे और 10-5 मिलकर आपस में कह रहे थे कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से गले लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ कर दिया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। भरत जी के मन में बड़ा सोच था कि मुनि अगर कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले कि भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता ने कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई है।
यह कहते ही कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे भरत, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। हे भरत, तुम्हारे लिए यानी तुम्हारे समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश यानी बड़ा शुभ हुआ है। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी, गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई है ही नहीं, जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंदन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए। तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिससे श्री राम प्रेम हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के दर्शन से प्राप्त हुआ। उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके हमारे आश्रम में जो कंद मूल फल फूल जो हम दे सके आप स्वीकार कीजिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसे देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिधियाँ और अनिमादी सिद्धियाँ आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज प्रसन्न होकर छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। इनकी पहुनाई यानी आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। मुनि भारद्वाज जी ने सभी का बहुत ही आदरपूर्वक सत्कार किए, जिससे भरत जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर झुकाकर यानी सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत प्रणाम किया और विनती की, बहुत विनती की। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हैं। ना तो उनके पैरों में जूते हैं, ना ही सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी की रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाते हैं, पृथ्वी कोमल हो जाती है और मार्ग का मंगल का मूल बन जाता है। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाले सुंदर हवाएं बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया।
भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध, साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में खुश हो रहे हैं, हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही देखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट हो ही नहीं। के ऐसा वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए और उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित यानी मूर्ख समझा और कहा कि हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। इसलिए आप कुछ ऐसा ना करें, इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनिए। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल कुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी नहीं लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर यानी खुश होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमंग पड़ता है। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सब के लिए खान पान सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेव में यानी एक ही नाव में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी की सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई और बहुत सादे भूषण वस्त्र और भेष से पैदल चले जा रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं और तीनों को यानी लक्ष्मण, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गाँव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती है कि हे सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु हे सखी, इनका न तो वह भेष है, न सीता जी ही संग है
और इनके आगे चतुरांगनी सेना चली जा रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है। इनके मन में खेद है, हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वह बोली, देखो, ये भरत पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसा क्यों ना हो? कोई कहती है इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, यह सब विधाता नहीं किया है, जो हमारे अनुकूल नहीं है। जो बुरे देश यानी जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती है, स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में यानी मरुस्थल में कल्प वृक्ष उग गया है। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैवी योग्य से सिंहल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी की स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ स्नान और मुनियों के आश्रम, देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन यही वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल, बनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। वह स्नेह रूपी मदिरा से प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बिहल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हो। सभी लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक यानी दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं की दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार यानी बहुत ही बुरा खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई समेत स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए और उसी समय
कौल भोलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुराग्नि सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने से ठीक नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तो मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप स्वर्गों में शिरोमणि है, यानी आप सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। परंतु भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी यानी आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले और असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ और घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपदिया पा जाने पर सारा जगत ही पागल और मतवाला हो जाता है। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी यानी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी यानी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, यानी नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा अस्वाभाविक बल कहते हुए बोले कि हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है, पूरा जगत जानता है कि क्षत्रिय जातु रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी यानी सेवक हूँ। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। लक्ष्मण जी उठकर हाथ जोड़कर राम जी से आज्ञा मांगे, मानो वीर रस से सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणसैया पर सोवें। हुआ जो सारा समाज आकर एकत्रित हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है।
लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनके सत्य सौगंध सुनकर सब लोग डर जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा कि तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाए, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां से चल दिए और सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे वहां चले जहाँ पे सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर यानी याद करके सकुचाते हैं और मन में अनेकों कुतर्क सोचते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरे जगह उठकर तो नहीं चले जाएंगे, ऐसा मन में भरत जी सोचते हैं। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जुतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। मैं भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी की सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद देह की सुध बुध फूल गए, मंगल सुकून होने लगा। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा कि सोच मिटेगा, हर्ष होगा और फिर अंत में दुख होगा। भरत जी के सेवक यानी गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों को समूह को देखा तो भरत जी इतने खुश हुए कि मानो कोई भूखा अच्छा भोजन पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुए और तीनों यानी आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। इति का मतलब होता है अधिक जल बरसना, ना बरसना। चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इच्छा उपद्रवों को इति कहते हैं। आगे की कथा हम अगली वीडियो में कहेंगे, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की कथा हम जो भी कहें आप पूरा सुने। धन्यवाद।